वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कल मैंने आप लोगों से कहा था कि संविधान की एक नई सीरीज स्टार्ट करने के लिए। तो ये जो संविधान की नई सीरीज़ है ये 2021 और 2022 में प्रस्तावित यूपीएसआई, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपी टेट, इन सभी एग्ज़ाम में आप यूपी फॉरेस्ट गार्ड जो वनडे एग्ज़ाम है उन सभी में आप सभी लोगों के लिए बहुत ही होगी, क्योंकि मैं इसमें संविधान का एक एक टॉपिक करके इसके वीडियोस बनाए जाएंगे। तो ये जो संविधान का टॉपिक, जैसे आज का टॉपिक है संविधान का गठन, तो मेरा ये दावा है कि 80% तक जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपकी इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद बाकी 20% आप एमसीक्यू सॉल्व करके अपनी तैयारी को 100% तक ले जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है संविधान का। तो आज का पहला टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि संविधान का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जो कि 1857 की भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति के बाद भारत में उत्तेजित हुए राष्ट्रवाद, जो आगे राष्ट्रवाद का रूप धारण किया, और ये राष्ट्रवाद धीरे धीरे और बढ़ता चला गया। तो उसके बाद गांधीवादी इरा स्टार्ट होता है, जिसमें गांधी जी द्वारा किए गए चंपारण आंदोलन, फिर असहयोग, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और विभिन्न आंदोलनों के द्वारा, उसके बाद फिर नेहरू जी के द्वारा लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार रखी गई। इसके पहले हम डोमिनियन स्टेट की मांग करते थे, उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग। फिर इस तरीके संविधान भारत में लोगों को जागरूक किया कि अपने हकों के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने मौलिक अधिकारों के लिए। तो इस तरीके से भारत में संविधान का निर्माण हुआ। तो संविधान का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चले आ रहे विभिन्न आंदोलनों, विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप हम लोगों के सामने है आज। तो स्टार्ट करते हैं संविधान। तो भारत में संविधान सभा के गठन का प्रथम विचार 1934 में पहली बार डॉक्टर एम एन रॉय ने रखा था। तो ये क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा। तो सर्वप्रथम एम एन रॉय ने 1934 में रखा था। भारत में संविधान सभा के गठन हेतु विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए, जैसे कि अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन। तो आप ये जानते हैं कि जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई उसके बाद से विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए। तो उनमें जो एग्ज़ाम जो संविधान से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है वो तीन है: अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन। तो ये क्वेश्चन इसमें वन लाइनर पूछ लेते हैं कि इनके समय गवर्नर जनरल कौन थे और कब आया ये। तो अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को आया, और इस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। क्रिप्स प्रस्ताव ये 30 मार्च 1942 को आया। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है कैबिनेट मिशन। इसमें 3 सदस्य थे बेसिकली, पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। और ये जो कैबिनेट मिशन है ये भारत कब पहुंचा, तो ये 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा था। तो दो क्वेश्चन इससे फंसते हैं कि पहला ये कि भारत में संविधान का आधार क्या है, संविधान सभा के गठन का आधार क्या है। तो उसमें ये कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो हमारी संविधान सभा का आधार क्या है, तो कैबिनेट मिशन है। ये दिल्ली कब पहुंचा, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा, और इसमें 3 सदस्य थे: पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। अब आते हैं सीटों पर। तो संविधान सभा में दो प्रकार की सीटें लगभग बनी। पहला तो एक प्रारंभ में जो सीटें थीं, और बाद में वास्तविक सीटें कितनी हुई। तो प्रारंभ में बेसिकली याद कर लीजिए, इसमें 389 सीटें थीं, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांत की थी और 93 जो है देशी रियासतों की थी। और वास्तविक जो सीटें थीं, जो जब चुनाव हुआ उस समय, तो 296 थी, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट है 208 जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस की थी, 73 मुस्लिम लीग की थी, 15 स्वतंत्र राज्यों की थी। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रारंभ में टोटल सीटें कितनी थी, 389 हो गया, और जो वास्तविक सीटें थी उस वो कितनी थी, तो 296। फिर आता है संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, और इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक की गई, और ये जो पहली बैठक थी इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और इनको कहा जाता है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष। फिर आता है सेकेंड बैठक, जो कि 2 दिनों के उपरांत हुई, 11 दिसंबर 1946 को, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। दो क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आता है उद्देश्य प्रस्ताव। तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जो संवैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की झलक प्रदर्शित करता है, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि दो क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन बनते। पहला ये कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा
पेश किया गया? तो पहला पंडित जवाहर नेहरू के द्वारा। कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946। कब अपनाया गया, सर्वसम्मति स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947। पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946। और अपनाया कब गया? तो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। तो ये हमारे जो उद्देश्य प्रस्ताव है, हमारे संविधान के ढांचे और दर्शन, मतलब किस प्रकार का दर्शन इसमें है, क्या समाहित है इसमें, तो उसकी झलक बेसिकली प्रदर्शित करता है कौन? तो उद्देश्य प्रस्ताव। ये इतना इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। संविधान सभा का विघटन। तो संविधान सभा का विघटन कब हुआ? तो संविधान सभा का विघटन ये 3 जनवरी 1946 को हुआ। 1947 को संविधान सभा का विघटन हुआ। ये किस योजना के आधार पे हुआ? तो माउंट बेटन योजना के आधार पे हुआ। जब क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का विघटन कब हुआ, तो ये बेसिकली दिमाग में नहीं आता कि कब हुआ था इसका विघटन। तो 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था इसका विघटन। आप इसको याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, माउंट बेटन योजना। फिर आगे आता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो संविधान से रिलेटेड हैं, जैसे कि संविधान राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत गान, ये सब चीज़ें हैं जो वन लाइनर है, जो बेसिकली क्वेश्चन में स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आता है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। भारत, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता तो मई 1949 में। इसका मतलब ये है कि भारत वैसे तो सर्व संप्रभुत्व संपन्न है, पर आज भी वो ब्रिटेन को अपना आधिपत्य मानता है। तो ये हो गया। फिर आता है ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इजी है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान वंदे मातरम, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत जनगण मन, और 24 जनवरी 1950 को ही भारत के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो ये तीनों डेट है 24 जनवरी 1950, जिसमें राष्ट्रीय गीत गान और हमारे राष्ट्रपति को चुना गया। और जो राष्ट्रीय ध्वज का था वो था 22 जुलाई 1947। और अगर हम बात करें उद्देश्य प्रस्ताव की, तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया था। डेट सेम है, 22 जनवरी है, ये 22 जुलाई है राष्ट्रीय ध्वज। अब आता है कि कुछ फैक्चुअल नॉलेज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान सभा को संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। प्रारूप पर 114 दिनों का विचार किया गया। इसका प्रारूप कैसा हो? लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया। संविधान में 15 महिलाओं ने भाग लिया, वेरी इंपॉर्टेंट, 15 महिलाओं ने भाग लिया। और 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई। ठीक है, तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, पहला कितना समय लगा, फिर दूसरा कि महिलाएं कितनी थीं, उसके बाद इसका अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, जिसमें राष्ट्रीय गीत गान और हमारे राष्ट्रपति को चुना गया। तो ये, और नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखते क्या है। तो नेक्स्ट पेज पे है संविधान की प्रमुख समितियाँ, क्योंकि हमारा संविधान इतना बड़ा, इतने देशों का अवलोकन किया गया। इसमें मौलिक अधिकार कहीं और से लिए, मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए, तो मौलिक कर्तव्य जो रशिया से लिए गए, तो नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। तो हमें विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ना पड़ा और इसके विभिन्न काम को जो है वो अलग अलग समितियों में बांट दिया गया था। तो हम आते हैं संघ शक्ति, तो संविधान की प्रमुख समितियाँ पढ़ते हैं। तो जो पहली समिति है वो है संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस तरीके याद कर सकते हैं कि संघ भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। और जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, जो कि संघ के बने थे। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो जितने भी संघ से रिलेटेड समिति आएगी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से आ जाएगी। फिर आता है प्रांतीय, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद हैदराबाद, जूनागढ़ और फिर जम्मू कश्मीर को हम लोगों ने विलय किया। तो इस विलय में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। तो प्रांतीय जो संविधान समिति सब सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आता है प्रारूप, संविधान का प्रारूप कैसे तैयार किया जाए, तो इसके लिए चुना गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी समितियों में से। फिर आता है मौलिक अधिकार उप समिति, JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति, ये देख लीजिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन किसको दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सलाहकार समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, BN राव को। तो ये प्रमुख समितियाँ हैं जिसको आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। इसमें संघ जहाँ पे भी आएगा जवाहरलाल नेहरू, प्रांत जहाँ पे भी आएगा वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज, ये सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सलाहकार में BN राव। लास्ट हम अब बात करते हैं प्रारूप समिति। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति है वो प्रारूप समिति ही है। तो ये जो प्रारूप समिति है
ये संविधान की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रारूप समिति। इसका गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को। सदस्य कितने हैं? 7 हैं। इसमें सदस्य कितने हैं? तो 7 हैं। और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। और इन 7 सदस्यों को देख लीजिए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एन गोपाला स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, एन माधव राव, टी कृष्णाचारी, ये हैं। तो इसमें देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि इसके अध्यक्ष ही हैं, एन गोपाला स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर एक डॉक्टर के एम मुंशी, फिर मोहम्मद शादुल्ला, एकमात्र मुस्लिम है मोहम्मद शादुल्ला। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका यूपी पीसीएस में कि एकमात्र मुस्लिम कौन थे, तो हो जाएगा मोहम्मद शादुल्ला। और फिर एन माधव राव और टी कृष्णाचारी। और अगर आप स्टेट पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन और भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि इनकी जगह पे किसको नियुक्त किया गया। जैसे एन माधव राव हैं तो इनको बी एल मित्र की जगह नियुक्त किया गया, एन माधव राव को बी एल मित्र, और टी कृष्णाचारी को डी पी खेतान की जगह नियुक्त किया गया। तो इसको आप इस तरीके याद कर सकते हैं, मित्र माधव, तो मित्र की जगह पे माधव को नियुक्त किया गया, ठीक है, मित्र माधव। और डीपी की जगह टी कृष्णाचारी को नियुक्त किया गया। मैंने इसको इस तरीके याद किया, आप इसको अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो ये है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ संविधान के बारे में, तो जो ये क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान के लेखक कौन है, तो अगर बात की जाए मूल संविधान की तो उसके लेखक है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, जो कि इन्होंने जो संविधान लिखा है वो इटालियन शैली में लिखा हुआ है, ठीक है। और क्योंकि एक सेट में प्रीवियस ईयर का सेट में मुझसे ये गलती हो चुकी है, तो आप इस पे ध्यान, जैसे मेरे क्वेश्चन में आया था हिंदी मूल के लेखक कौन है, तो हमने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा पे लगा, क्योंकि ये भी ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इनके है वसंत कृष्ण वैद्य, जो हमारा मूल संविधान है उसके लेखक जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं। बट अगर हम हिंदी की बात करेंगे, हिंदी शैली में किसने लिखा, तो वसंत कृष्ण वैद्य हैं। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? हाथी है, ठीक। तो ये जो टॉपिक आज का है ये था भारत के संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी जो ये जो पीडीएफ है आप लोग को डिस्क्रिप्टिव लिंक पे मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको 2-3 बार सुन के इसके शॉर्ट नोट बना सकते हैं। मेरा ये दावा है एक तरीके से कि आपका जो क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में वो 80% तक यहाँ से कवर हो जाएंगे, और 20% आप एमसीक्यू सॉल्व करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे लोगों को और शेयर करिए जो यूपीएसआई या फिर इस सब एग्ज़ाम की टारगेट कर रहे हैं, आने वाले वनडे एग्ज़ाम या फिर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम को भी, तो आप उनको ये शेयर करिए, उनको भेजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू गाइस।